आज हम बात करेंगे सोने और चांदी की कीमतों में हो रही भारी गिरावट की। जी हाँ, सोना जो कुछ दिन पहले आसमान छू रहा था अब जमीन पर आ गया है। अगर आप सोने या चांदी में निवेश करने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। सोना 8,000 रुपए से ज्यादा सस्ता हो चुका है। सवाल ये कि आखिर सोने और चांदी की कीमतों में ये गिरावट क्यों आ रही है, और बड़ा सवाल ये है कि अब आगे क्या हो सकता है। कहीं मत जाइए, सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने के जून वायदा अनुबंध में भारी गिरावट देखी गई है। सोना अपने उच्चतम स्तर से 99,358 रुपए प्रति 10 ग्राम से 8,400 रुपए से ज्यादा नीचे आ चुका है। गुरुवार को सत्र के दौरान सोना 90,890 रुपए के निचले स्तर पर पहुंच गया, यानी इसमें 1,700 रुपए से ज्यादा की गिरावट आई। पिछले सत्र में ये 92,265 रुपए पर बंद हुआ था और आज 91,593 रुपए पर खुला। सिर्फ सोना ही नहीं, चांदी की कीमतों में भी कमी आई है। चांदी का जुलाई वायदा अनुबंध 1.34% गिरकर 95,466 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ। अब सवाल यह है, आखिर सोना और चांदी इतना क्यों गिर रहे हैं? इसका सबसे बड़ा कारण अमेरिका और चीन के बीच व्यापार वार्ता है। हाल के दिनों में दोनों ने टैरिफ यानी आयात शुल्क को लेकर एक समझौता किया है। इस समझौते के बाद निवेशकों का रुझान सुरक्षित निवेश यानी सोने की तरफ कम हो गया है। लोग अब जोखिम वाले निवेश की ओर बढ़ रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका में अप्रैल महीने में महंगाई दर यानी CPI कम हुई है। इससे ये संभावना भी कम हो गई है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व जून में ब्याज दरें घटाएगा। एक और बड़ी वजह है, अमेरिका में 10 साल की बॉन्ड की यील्ड 4.5% के स्तर को पार कर गई है, जिससे सोने और चांदी पर दबाव बढ़ गया है। आसान भाषा में कहें तो जब बॉन्ड की यील्ड बढ़ती है तो लोग सोने की बजाय बॉन्ड में पैसा लगाते हैं। साथ ही डॉलर इंडेक्स में भी थोड़ी कमजोरी देखी गई है। ये कमजोरी और कुछ वैश्विक व्यापार सौदों की अनिश्चितता सोने और चांदी की कीमतों को बहुत नीचे गिरने से रोक सकती है। अगर भारतीय बाजार की बात करें तो सोने के लिए सपोर्ट लेवल 91,770 रुपए से 91,360 रुपए और प्रतिरोध स्तर 92,650 रुपए से 93,100 रुपए के बीच है। यानी अगर सोना 91,360 रुपए के नीचे जाता है तो और गिरावट आ सकती है। वहीं अगर ये 93,100 रुपए के ऊपर जाता है तो कीमतें बढ़ सकती हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि निवेशक अभी मुनाफा वसूली कर रहे हैं, यानी अपने पुराने निवेश को बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। इसलिए बाजार में बिकवाली का दबाव बढ़ गया है। कुल मिलाकर सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट जारी है। ये गिरावट कब तक जारी रहेगी ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। आपको क्या लगता है, सोने के भाव और कितना गिरने वाले हैं? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। बिजनेस जगत की ऐसी खबरों को देखने के लिए बिस्तक को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।